तो आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाली नई भर्तियों के बारे में, भर्ती परीक्षा परिणाम के बारे में एवं भर्ती परीक्षा आयोजन के बारे में। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, अधूरी जानकारी मिलेगी। तब आप कमेंट के माध्यम से हमसे जानकारी मांगेंगे तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से जानकारी नहीं दे पाऊंगा। कारण है बहुत सारे कमेंट आते हैं, अगर एक कमेंट का रिप्लाई मैं कर देता हूं तो दूसरे नाराज हो जाते हैं। इसलिए मैं किसी को नाराज करना नहीं चाहता। आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इसकी मत करिएगा, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। क्योंकि आज मैं यूपी पीसीएल भर्ती के बारे में चर्चा करूंगा, टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में चर्चा करूंगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों के बारे में चर्चा करूंगा, भर्ती आयोजन के बारे में चर्चा करूंगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों के बारे में चर्चा करूंगा। इत्यादि भर्तियों के संबंध में पूरी खबर इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसलिए एक लाइन से आप देखते जाइए, एक बार भी स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, आज के समाचार पत्रों में आपने पढ़ा भी होगा कि द्विस्तरीय भर्ती परीक्षा प्रणाली लागू करने जा रहा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। एक बात लिखी हुई थी और समझने वाली थी। उसमें लिखा गया था कि सीईटी अभी लागू नहीं होगा, सीईटी 2022 में लागू होगा। जब तक सीईटी लागू नहीं होता है तब तक पीईटी पर कार्य किया जाएगा। पीईटी के माध्यम से भर्ती की जाएगी। सबसे पहले पीईटी की परीक्षा होगी। सवाल है, इस तरह के शब्द का उपयोग क्यों किया गया कि सीईटी जब तक लागू नहीं है तब तक पीईटी किया जाएगा? क्या सीईटी के बाद पीईटी को खत्म कर दिया जाएगा? जब सीईटी स्टार्ट हो जाएगा तो पीईटी को खत्म कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं होगा। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर पीईटी लागू हो गया है, पीईटी का दिसंबर माह में नोटिस आने वाला है। जो जानकारी मिली है, शासनादेश जारी होगा, नोटिस आएगा, आप लोग खुद पढ़ेंगे। तो दिसंबर में अगर नोटिस जारी हो जाएगा और दूसरे पखवाड़े से या जनवरी माह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, तो आप बताइए कि भर्ती परीक्षा का आयोजन कब होगा, भर्ती परीक्षा परिणाम कब आएगा और नई भर्ती का विज्ञापन कब जारी होगा। इधर 2022 का चुनाव है और पीईटी के आयोजन में और फाइनल परिणाम जारी करने में कम से कम 6 से 8 माह का वक्त चाहिए। क्या इतना वक्त बचा हुआ है? 2022 का चुनाव है और चुनाव से 4 माह पहले वैकेंसी निकाली जाएगी, तो क्या किसी भर्ती का विज्ञापन जारी होगी पूरा हो पाएगा? मैं जानता हूं, जहां तक मुझे जानकारी है कि विज्ञापन जारी होगा, आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और आपसे कहा जाएगा इलेक्शन में कि भाइयों और बहनों, हमने पीईटी का एग्जाम करा लिया है। 30 से 40 हजार युवाओं को हम नौकरी देने के विचार में हैं। 1 लाख या 50,000 जो क्राइटेरिया बनाए, कैंडिडेट पीईटी में पास हैं, परसेंटेज के आधार पर हम भर्ती का आयोजन करेंगे। जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, जो 40,000 पदों पर भर्तियां होनी हैं, सबसे पहले भर्ती का आयोजन करा के और जो परसेंटेज के आधार पर चयनित अभ्यर्थी हैं, जिनका परसेंटेज अच्छा होगा, उनको नियुक्ति दे दिया जाएगा। तो आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में पहली बैठक में इस पर विचार किया जाएगा और इस पर पहले फैसला लिया जाएगा और 40,000 भर्तियां सबसे पहले की जाएंगी। इसी तरह के मुद्दे सामने आने वाले हैं। आप भविष्य को देखिएगा, अपने भविष्य को संवारने का प्रयास करिए और आपको अपना भविष्य खुद नजर आ रहा होगा। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो बता रहा हूं भविष्य में वही होने वाला है अगर पीईटी लागू होता है, क्योंकि समय नहीं है कि कोई भर्ती पूरी हो जाए। आपको मालूम होगा कि एक परीक्षा आयोजन में और एक परीक्षा परिणाम में कितना समय लग रहा है। आपको इसके बारे में जानकारी होगी। तो इसमें कितना समय लगेगा, आपको सारी जानकारी भविष्य में मिलेगी। आप भविष्य में सब कुछ देख पाएंगे, क्योंकि जब पीईटी का आयोजन होगा तो कम से कम 35 से 40 लाख प्रतियोगी छात्र इस पीईटी के लिए हिस्सा लेंगे, पीईटी के लिए आवेदन करेंगे। आप मानकर चलिए कि परीक्षा आयोजन कम से कम 2 से 3 दिन होगा, 3 दिन से कम नहीं होगा, क्योंकि कैंडिडेट की संख्या काफी अधिक होगी। और परिणाम कितने समय में आएगा? आप सोच सकते हैं कि 40 लाख
प्रतियोगी छात्रों की कॉपियों का मूल्यांकन, परिणाम देना, मार्कशीट जारी करना, इसमें समय लगेगा। तो कम से कम परीक्षा आयोजन के 1.5 से 2 माह बाद ही परिणाम आ पाएगा। तो आप मानकर चलिए ना लेखपाल भर्ती आ पाएगी, ना स्टेनोग्राफर भर्ती आ पाएगी। कल के समाचार पत्रों में हमने पढ़ा था कि लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया जल्द, और एक समाचार पत्र में और लिखा था, उसमें लिखा था कि अधिकारी बने लेखपाल भर्ती के लिए रोड़ा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा गया था, उसे वापस कर दिया गया था। पुनः EWS आरक्षण लागू करने के बाद अध्याचन भेजने को कहा गया। लेकिन जब इधर PET का मुद्दा आ गया है तो कोई भर्ती कैसे पूरी हो पाएगी और लेखपाल भर्ती का विज्ञापन कैसे जारी हो पाएगा। वैसे तो लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आना चाहिए, PET लागू नहीं होना चाहिए। अगर PET का आयोजन करना है, PET लागू करना है तो 2022 के बाद हो। अगर सरकार PET लागू करना चाहती है, उससे पहले PET लागू ना करें, जहाँ तक मेरी राय है। आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दूसरी खबर UPPCL को लेकर है। UPPCL TG2 एग्जाम कब होगा? तो जो जानकारी मिली है कि दिसंबर माह में परीक्षा तिथि की घोषणा की जाएगी और जनवरी या फरवरी माह में परीक्षा का आयोजन होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखें, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी UPPCL TG2 के कैंडिडेट हैं। अगली खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ARO 2020 का नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा? आपके जहन में सवाल होगा। तो काम चल रहा है, थोड़ा अभी आपको और इंतजार करना होगा। विज्ञापन दिसंबर या जनवरी तक जा सकता है, थोड़ा काम बाकी है। दिसंबर या जनवरी माह तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि नए साल पर जारी करने का विचार हो। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा, तैयारी में कोताही मत बरतिएगा। अगली खबर UPPCL 2020 प्रीलिम्स रिजल्ट को लेकर है, कब आएगा? तो नवंबर के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने के विचार में है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। नवंबर के अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर दिया जाए और दिसंबर के प्रथम पखवाड़े में PCL 2019 मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाए, क्योंकि मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा होने वाला है, जो जानकारी मिली है। तो आप लोगों को जो मैं जानकारी दे रहा हूं, आप इससे संतुष्ट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप लोग के जहन में सवाल होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में भर्तियों का विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है, क्या बात है, क्यों इतना विलंब किया जा रहा है? अभी TGT और PGT का विज्ञापन जारी किया गया था, जो विज्ञान को लेकर, कंप्यूटर साइंस को लेकर, इधर तर्क शिक्षक को लेकर विज्ञापन को ही रद्द कर दिया गया। अब आपके जहन में सवाल होगा कि विज्ञापन कब आएगा? तो मुझे जो जानकारी मिली है कि 28 नवंबर तक विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। अगर कोई कमी रहती है, कोई त्रुटि रहती तो अधिकतम दिसंबर के प्रथम सप्ताह में, द्वितीय सप्ताह नहीं होगा, प्रथम सप्ताह तक नया विज्ञापन आपके समक्ष होगा, जिसमें आपको पदों की संख्या बढ़ी हुई दिखेगी। जो विज्ञान के पद भी शामिल होंगे, तर्क शिक्षक के भी पद शामिल होंगे। इस प्रकार से पदों की संख्या 18 से 20 हज़ार के लगभग हो सकती है। जो मुझे जानकारी मिली है, उसी जानकारी के आधार पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो आपके जहन में जो भी सवाल था, उन सभी सवाल का जवाब मैं दे दिया हूँ। आपको साइट में जानकारी दिया हूँ, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी दिया हूँ। अगर आपको इसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं। बेल आइकन को जब भी दबाएं तो ऑल पर सेलेक्ट जरूर करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। जय हिंद, जय भारत।